नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की सबसे पहले बड़ी खबर जो मेरठ से मिल रही है। 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मेरठ में ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई, पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश मारा गया है और 50,000 का इनामी बदमाश मारा गया है। गोली लगने से एक दरोगा भी घायल हुआ है। मारे गए बदमाश का एक साथी हालांकि बताया जा रहा है कि फरार हो गया। तो ये बड़ी खबर, जिले के टॉप 10 बदमाशों में दीपक उर्फ सिद्धू का नाम था। ये जो सूची जिले की है बदमाशों की, टॉप 10 बदमाशों की, उसमें ये टॉप 10 में शामिल था और ये मारा गया है। बलराम पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बलराम, कितनी बड़ी कामयाबी, कैसे ये मुठभेड़ हुई, कहां पर ये मुठभेड़ हुई, विस्तार से तफ्तीश से दर्शकों को जानकारी दें। देखिए राजीव, लगातार जो पुलिस है वो बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है और कल देर रात रोहटा थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवारों ने एक छबड़िया जगह है जहां पर उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गए। इस घटना को जब वायरलेस पे पुलिस को सूचना दी गई कि लूट की वारदात को अंजाम देकर के 2 बदमाश फरार हुए हैं, उसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी से चेकिंग शुरू की, जिसमें ये 2 बदमाश आते हुए दिखे। जब पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने फायरिंग की तो पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा बदमाश जो है वो अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गया था। हालांकि जब पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन जब उसकी शनाख्त हुई तो पता चला कि ये दीपक उर्फ सिद्धू है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था और इस पर लूट, डकैती, हत्या, राजनीति समेत लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक वारदातें दर्ज हैं। इसके अलावा आपको बता दूं राजीव कि इसने हाल ही में अभी सरदना में एक मर्डर किया था जिसमें ये वांछित, ठीक, यानी कि कई मुकदमों में वांछित था और अब ढेर कर दिया गया है। बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सारनाथ के खालिसपुर का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद वहां पर जमकर मारपीट हुई। आधा दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं और इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और इस मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। इस मामले का जो वीडियो आया है वो भी एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। जमीनी विवाद में कैसे महासंग्राम हो रहा है वो आप तस्वीरों में देखिए। जमीन के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए, उस मिट्टी के लिए कैसे एक दूसरे का खून बहाया जा रहा है। देखिए इन तस्वीरों को, वाराणसी की तस्वीरें। तो देखिए संघर्ष चल रहा है, मारपीट चल रही है जमीनी विवाद में, लेकिन दूसरी तरफ आपको जितनी संख्या में ये लोग मारपीट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग मूक दर्शक हैं जो देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं और ये तमाशाई भीड़ ज्यादा है तमाशा करने वालों से। मोटरसाइकिल पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक सामान्य घटना की तरह से इसको देखा जा रहा है। उसके बाद वो अपने काम पर आकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा समाज कितना आदी हो चुका है इस तरह की घटनाओं का, कितना आदी हो चुका है इस तरह की चीज़ों को देखने का, कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक दूसरे का सर फोड़ा जाता है, उन पर हमला किया जाता है, लाठी डंडियाँ बरसाई जाती हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें लगता है सामान्य है। देखिए बड़े आराम से गमछा सर पर लपेटे कोई इंतजार कर रहा है, कोई खड़े होकर देख रहा है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन किया हो उन्होंने। जो वहाँ हंगामा कर रहे हैं, उन हंगामा करने वालों से मूक दर्शकों ने बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है और कुछ तो वीडियो बना रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पर लाइक्स मिल सके। खबर अब बलिया से, जहां पर महिला पीसीएस की आत्महत्या का मामला है और भाई विजयानंद ने सीबीआई जांच की मांग की है। डीएम को सीबीआई जांच के लिए पत्र दिया गया था। तो ये बलिया से हम बड़ी खबर आपको देते हैं। महिला पीसीएस की आत्महत्या का मामला है। इस आत्महत्या के मामले में उनके भाई विजयानंद ने सीबीआई जांच की मांग की है और डीएम को सीबीआई जांच के लिए पत्र भी दिया गया था। महिला पीसीएस मणि मंजरी राय ने आत्महत्या की थी। उनकी आत्महत्या के बाद कई सवाल उठे और अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बलिया से दे रहे हैं, जहां पर महिला
पीसीएस अधिकारी, उनकी आत्महत्या का मामला है और उसी मामले में उनके भाई ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मथुरा के थाना रिफाइनरी इलाके के केके नगर कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पड़ोसी युवक द्वारा एक नाबालिग पर तेजाब फेंक दिया गया। सूचना पाकर इलाके की पुलिस मौके पर पहुंच गई और लड़की को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल गेट खटखटाने के बाद दरवाजा खोलने आई नाबालिग लड़की पर पड़ोसी युवक ने तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। दोनों पड़ोसियों में पुराना विवाद चलता रहा है, जिसके चलते लड़की पक्ष ने आरोपी पक्ष पर पूर्व में एफआईआर भी दर्ज करवाई है, लेकिन दोनों में समझौता हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस अब हर पहलू की जांच कर रही है। तो पुलिस भले ही अलग अलग पहलुओं की जांच कर रही हो, लेकिन जो एसिड अटैक हुआ है, जो छपाक हुआ है, वो इतनी फिल्में बना दी गई हैं, इतना लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है, लेकिन उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। बच्चियों पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर तेजाब फेंक दिया जाता है और उसके बाद इन लोगों को न जाने कौन सी खुशी मिलती हो। इनके भीतर न जाने इतना द्वेष भरा हुआ है कि सामने वाले को मार देना चाहते हैं और उससे इन्हें खुशी मिलती है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के मोहल्ला केके नगर में एक 14 वर्षीय बच्ची के ऊपर संदिग्ध परिस्थितियों में ज्वलनशील पदार्थ डालने की शिकायत प्राप्त हुई है। चिकित्सकों की प्रारंभिक राय में कोई बर्न इंजरी नहीं पाई गई है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं। विदेश में नौकरी करने गए उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले 9 युवक मलेशिया में फंस गए हैं। विदेश में फंसे युवकों ने विदेश मंत्री को एक पत्र लिखा है और वतन वापसी की गुहार लगाई है। मलेशिया में फंसे युवकों ने वहां के दूतावास में भी संपर्क किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं होने से परेशान युवकों ने वीडियो बनाकर सपा प्रवक्ता राजीव राय को भेज दिया है। युवकों के द्वारा बनाए गए वीडियो को वायरल भी किया जा रहा है। सभी युवक कसारा गांव के रहने वाले हैं। फंसे हुए सभी युवक यहां से बताया जा रहा है कि काम करने के लिए वहां पर गए हुए थे और उनका अनुबंध एक चाइनीज कंपनी के साथ वहां हुआ। जी हां, चाइनीज कंपनी के साथ इनका अनुबंध हुआ था। युवकों के मुताबिक उनका पासपोर्ट और सभी जरूरी कागजात कंपनी ने अपने पास रख लिए। वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस आ नहीं पा रहे। न राजदूत वहां पर मदद कर पा रहे हैं। तो ऐसे में विदेश मंत्री से गुहार लगाई है कि वो इस मामले में मदद करें, उनको उनके घर, उनके देश, उनके वतन वापस पहुंचाए। हमारा नाम दुर्गेश कुमार है। उत्तर प्रदेश मऊ जिले के रहने वाले हैं। हम लोग मलेशिया में फंसे हुए हैं। एम्बेसी में कंप्लेन किए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चाइना मैनेजर है, हम लोग के साथ बहुत जुल्म कर रहा है। पासपोर्ट भी छीन कर रखा है। बोलता है पीएम के पास, नरेंद्र मोदी पीएम के पास कंप्लेन करो तभी नहीं छोड़ने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के पास कंप्लेन करो तभी नहीं छोड़ने वाला है। बोलता है तुम लोग को रुलाएंगे। मलेशिया की एम्बेसी मदद करेगी उसमें। यहाँ से आप मतलब मलेशियन एम्बेसी के थ्रू जो अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे अपने इंडियन एम्बेसी के लोग उसमें तत्काल उनकी मदद से आएंगे। मैं एसपी साहब से कह रहा हूँ, आप और डीएम साहब अपनी तरफ से लेटर वहाँ पे इमीडिएट आज ही जारी कर दीजिए उनके लिए। और इसी मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि एक चीनी कंपनी द्वारा मलेशिया में उत्तर प्रदेश के कई जिलों के श्रमिकों को प्रताड़ित किए जाने की खबर आई है। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार तत्काल वहां की सरकार और अपने दूतावास से संपर्क करके सभी को सुरक्षित वापस लाए। हवाई जहाज से घर वापस आने पर हवाई चप्पल वालों का भी अधिकार होना चाहिए, ये ट्वीट किया है और साथ साथ इसमें तंज भी है। ये ट्वीट अखिलेश यादव का कि उनको वापस लाया जाना चाहिए। वहां की सरकार से मौजूदा सरकार बात करे और सब कुछ सुरक्षित वापस उनके घर लेकर आए। हवाई जहाज से घर वापस आने पर हवाई चप्पल वालों का भी अधिकार होना चाहिए। आपको बता दें कि मुहिम चलाए गए स्वदेश लाने के लॉकडाउन के दरमियान जो लोग फंसे हुए थे उनको वापस लाया गया है। इस बीच में ये ट्वीट उन्होंने किया है कि हवाई चप्पल वालों का भी अधिकार होना चाहिए। गैंगस्टर विकास दुबे मामले में रोजाना कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है। 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए एक आरोपी शशिकांत की पत्नी का उसके 2 और ऑडियो वायरल हो रहे हैं। ऑडियो सुनने के बाद वारदात और उसकी दहशत को समझा जा सकता है।
हाँ भाई बउआ भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए। प्रभात की छत पे है। दोनों ही है क्या? हाँ तुम कहाँ हो? हम तो छठी पे बैठे तभी तो हम आंटी से बैठे थे। हाँ वही है। ठीक है वही कर रहे थे फोन। ठीक है वो कहाँ पर? वो प्रभात अरे इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक 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 है। विकास दुबे और उसके गैंग के कई बदमाश मारे गए, लेकिन बिकरू गांव की पुलिस नरसंहार की उस दहशत की परत दर परत उखड़ती जा रही है। 2 दिन पहले ही पुलिस ने विकास दुबे के एक और गुर्गे को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम शशिकांत है। शशिकांत ने 2 जुलाई की रात की वारदात के कई राज खोलने शुरू किए हैं, लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी का एक और ऑडियो वायरल होने लगा है। इस वायरल ऑडियो में शशिकांत की पत्नी अपने भाई से बात कर रहे हैं और पुलिस को गुमराह करने की प्लानिंग कर रही है। वो प्लान कुछ ऐसा कर रही है कि पुलिस उस तक ना पहुंचे। हेलो हाँ दी ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। अच्छा ठीक है जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना तो हम जानेंगे पुलिस है। ठीक है अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, यस से भी कर दो। जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक हम कर देता है, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं। हम पागल हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी। समझ में आ गई? ठीक 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 और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो। याद कर लो मन में लेकिन डिलीट कर दो। ठीक है और मेरी बात सुनो, हाँ नाम नहीं लेंगे लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है हमको पता है। ठीक है ठीक है बाबू सब मोबाइल डिलीट कर दो। मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए। ठीक है चलो हम ले गए। बाय 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 बाय। कानपुर कांड में पकड़े गए शशिकांत की पत्नी मनु का इससे पहले भी एक ऑडियो वायरल हुआ था और उस वायरल ऑडियो में मनु वारदात वाली रात की कहानी विकास दुबे के छोटे भाई दीपू दुबे और उसकी पत्नी अंजलि से बता रही है। हालांकि इस ऑडियो में वो काफी घबराई हुई सी लगती हैं, लेकिन पूरी बातचीत का ब्यौरा जानने के बाद साफ समझ आता है कि वो पुलिस तंत्र को गुमराह करना चाहती है। हेलो 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 भाभी हाँ ये कह रहे हैं भाभी वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया भाभी वो पुलिस वाले ने विकास भैया ने मारा है। इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ तुम इधर का फोन नंबर कब डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ नंबर से डिलीट कर दो ये वाला। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे। बता फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया भाभी ये बताइए वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया? तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था तो क्या बताएंगे? पापा पर सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहां से तो पता ही चल जाएगा। तो कि वो कहाँ गए हमको बताया नहीं। उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। हालांकि जब बिकरू गांव की वारदात में शामिल और 50,000 के नामी शशिकांत को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसकी पत्नी ने वायरल ऑडियो पर सफाई दी कि उस रात वो काफी डर गई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये बताइए घटना वाले दिन का आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप किसी को कुछ घटना बता रही हैं। ये क्या आपने बात उसी दिन हम बहुत डर गए थे। मेरे आंगन में भी डेड बॉडी डाल दी गई थी और यहाँ पे भी गोलियों की आवाज से जानी है तो हमने कहा तो हमने उन्हीं के भाई की वाइफ को फोन किया था कि भाभी इन सब लोगों ने यही मोहल्ले के सब लोगों ने मार के डाला है। विकास दुबे ने मार के डाला। उनकी आवाज कौन नहीं जानता? विकास दुबे की आवाज हम जान गए थे। पूरा मामला सामने आने के बाद शशिकांत की पत्नी चाहे जो बयान दे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास और उसके गुर्गों ने गुनाहों पर पर्दा डालने और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी।
हालांकि पुलिस उन गुनाहों के तह तक पहुंचकर एक एक कर सभी गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं कानपुर में अब एक नया मामला। कानपुर पुलिस अब उससे सवालों में। एक युवक के अपहरण केस में पुलिस की कार्यशैली कटघरे में है, जिसमें फिरौती के पैसे पुलिस के कहने पर दिए जाने की बात है। इस पूरे मामले को इस रिपोर्ट में आप समझिए। विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। चौबेपुर थाना के एसओ विनय कुमार तिवारी की गिरफ्तारी के बाद 58 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन पुलिस की हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। विकास दुबे एनकाउंटर और बिकरू कांड अभी ठंडे भी नहीं हुए हैं कि अब एक और मामले ने उसकी फजीहत करानी शुरू कर दी है। ताजा मामला एक शख्स के अपहरण से जुड़ा है, जो कि जिले के बर्रा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा। हमारा एक ही भाई है, हमारा एक चिराग है। अपहरण के इस मामले में बताया गया है कि युवक पैथोलॉजी में काम करता है और लौटते वक्त गायब हो गया था। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने फोन कर परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बकौल परिवार वो इस मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया, जिसमें पुलिस ने परिवार को अपराधियों तक पैसा पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। अगवा युवक संजीत की बहन के मुताबिक पैसे देने जब पिता पहुंचे तो आसपास थानेदार समेत कई पुलिस वालों ने अपना जाल बिछाया हुआ था, लेकिन हकीकत ये है कि न तो अपराधी पकड़े गए, न युवक वापस आया और न ही रकम लौट पाई। अब परिवार ने इंसाफ के लिए आला अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमन लाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया, मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। कह रहा है पैसा आपके साथ टीम थी तो आपने नीचे टीम क्यों नहीं लगाई? आपके साथ टीम थी तो क्या कर रही थी टीम आपकी? हमें बताइए, हमें हमारा भाई दीजिए। इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें अपहर्ताओं ने रकम लेने के लिए न केवल युवक के पिता पर नजर बनाए रखी, बल्कि पैसा लेकर उसे धोखा भी दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि परिवार जो बयान दे रहा है वो गलत है। बावजूद इसके पुलिस एसओजी और दूसरी टीमें लगाकर अपहृत युवक की तलाश का दावा कर रही है। देखिए, ये गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। हालांकि 24 घंटे बाद ही अपहृत संजीत की बहन अपने बयान से पलट गई और उसने बैग में पैसे होने की बात से इनकार कर दिया और पुलिस के बयान से मिलता जुलता बयान देते हुए कहा है कि बैग में कपड़े रखे गए थे। अब सवाल उठता है कि क्या पीड़ित परिवार पर कोई दबाव पुलिस या प्रशासन की तरफ से डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वो बयान पलटने को मजबूर हुआ है। पैसे वाली बात झूठी, मुझसे लोगों ने कहा था कि आप ऐसे करिए तो पुलिस की तेजी होगी काम में। इतने दिन हो गए थे लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सर ने टीम लगाई है तो मुझे उम्मीद है, कप्तान सर की टीम से मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 4 दिन में मुझे मिल जाएगा। ये 30 लाख वाली जो बात है ये झूठी है? जी झूठी। तो बैग में पैसे नहीं थे?
ये पूरा मामला एक बार फिर पुलिस की कलई खोल रहा है, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस की तैयारियों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑडियो क्लिप से साफ है कि अपहर्ता युवक के पिता पर पूरी नजर बनाए हुए थे, जबकि पुलिस पीड़ित का मोबाइल सर्विलांस पर होने के बावजूद अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई। सवाल ये भी है कि पुलिस ने परिवार को पैसा पहले देने को क्यों कहा। अपराधी के हाथ न आने पर पुलिस परिवार के आरोपों को झूठा बताकर क्या अपनी गर्दन बचाना चाहती है। पुलिस के बयानों में झोल क्या किसी मिली भगत की तरफ इशारा करता है, क्योंकि युवक का अपहरण 22 जून को हुआ था, तकरीबन 1 महीने होने को है। ऐसे में पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई प्रोग्रेस न होना, विक्रू कांड के बाद परिवार का मीडिया के सामने आना, क्या उसकी चुनौतियों को बढ़ाने वाला है। इसलिए इस मामले में एसओजी को शामिल कर लिया गया। वैसे भी जिस तरह विक्रू कांड में पुलिस सवालों के घेरे में आई है और उस पर अपराधियों को शह देने के आरोप लगे हैं, उसने पुलिस की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लिहाजा अब पुलिस इस मामले में जल्द बरामदगी कर अपने दाग धुलेगी या फिर नए दागों के साथ हाजिर होगी, ये फैसला भी वक्त तय करेगा। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पुलिस की कार्यशैली